स्टार्ट करते हैं। आज 30 क्वेश्चन थे जो हो गए थे। अब आज की क्लास में हम 40 क्वेश्चन तक जाने की पूरी कोशिश करेंगे। 40 क्वेश्चन आज की क्लास में खत्म हो जाएंगे और ये चैप्टर बहुत जल्दी कवर होगा। तो पहला क्वेश्चन जो है आज की क्लास में है नंबर 31। क्या है? नेम द लास्ट मेटल ऑफ लैंथेनॉइड and gives its electronic configuration and oxidation state. Name last metal of lanthanoid. Lanthanoid, ठीक है। और क्या क्या बताना है इसके बारे में? And gives electronic configuration इसकी and oxidation state भी बताइए। तो सबसे पहले तो हैंड रेज करो भाई, लैंथेनॉइड का लास्ट एलिमेंट कौन सा होता है? रेज योर हैंड। लैंथेनॉइड सीरीज का लास्ट एलिमेंट कौन सा होता है? विदाउट चीटिंग। आंसर है, मयंक बताइए। सर ल्यूटेटियम 71 ल्यूटेटियम। तो ल्यूटेटियम को अगर हम देखें, ये आपका ल्यूटेटियम है, एटॉमिक नंबर 71 है, ठीक है। और इसके बारे में अगर आप 1 मिनट, 71 एटॉमिक नंबर इसका है ल्यूटेटियम। 58 से लेकर लैंथेनॉइड सीरीज, ठीक है। एक बार इसका भी बताइए, एक्टिनोइड का लास्ट एलिमेंट हमने कौन सा लिखा था? एक्टिनियम। ल्यूटेटियम 71 है, बिल्कुल ठीक है। एक्टिनियम का लास्ट एलिमेंट बताइए विपिन। लोरेंशियम। तो ये जो 71 है, इसकी अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन करूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि आपको पता है शुरुआत होगी जीनोन से, ठीक है। जीनोन के अलावा हम यहाँ पे लिखेंगे n-2f, तो ये 6th पीरियड है, तो n की वैल्यू 6 है, तो n-2f, n-1d और ns ये लिखेंगे। अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, यहाँ है 56, तो ये देखो 54 है, 54 और 2 हो गया 56 में 14, ये हो गया पूरा 70 और एक यहाँ आ गया, तो ये हो गया आपका 71। अब आपको ये बताना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी खत्म होगी इसकी। अब आपको ये बताना है ये कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात आए, तो ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर सकता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ी पॉपुलर है, वो है 3। एक बात यहाँ पर और भी मैं क्लियर कर दूं, लैंथेनॉइड सीरीज जो कि शुरू होती है सीरियम 58 से और खत्म होती है ल्यूटेटियम 71 पर, इस सभी पूरी सीरीज में जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट अगर है, तो वो +2, +3, +4 में से कौन सी है? इसे बोलते हैं जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैं बता दूं, ये है आपकी +3। याद रखना भाई, पूरी सीरीज में ये, चलो ट्रांजिशन है, मैं आपको दिखाता हूँ। एफ ब्लॉक एलिमेंट की पूरी सीरीज में जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कोई है तो वो है +3। ये आपको याद रखना पड़ेगा भाई, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट। इस पे क्वेश्चन भी आएगा, तब भी याद कर लो, अब याद कर लो, बात एक है। अच्छा, ये चैप्टर खत्म होते के साथ 55 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन के अराउंड होंगे, और खत्म होते के साथ हम एमटीजी करेंगे, ठीक है ना। तो एमटीजी के जितने बचे हुए क्वेश्चन है जो हम डिस्कस नहीं इसमें अभी तक एनसीईआरटी से बाहर के हैं, वो सारे करेंगे। ये देखो, ये आपकी लैंथेनॉइड सीरीज है, और इस सीरीज में आप देखोगे कि लैंथेनम जो है ये आपका क्या दिखा रहा है? +3। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ और अच्छी तरह देख लोगे आप। देखो, ये दिखा रहा है आपको कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट? +3, +3, +3। तो ये +2 भी दिखाता है, कोई कोई एलिमेंट +2 भी दिखाते हैं, देखो +4 भी दिखाते हैं, ठीक है। कोई कोई एलिमेंट +4 भी दिखाते हैं, बट 2 भी दिखाते हैं, 2 भी दिखाते हैं, बट जो 3 है वो सभी दिखाएंगे आपके। देखो, आप सीरियम की बात करोगे तो ये +4 भी दिखाता है, इसी तरीके से हमने यूरोपियम की बात की तो ये +2 भी दिखाता है, ठीक है। तो ये +3 भी दिखाते हैं, ठीक है ना। तो 3 इसकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है,
पूरी सीरीज की, ये आपको याद रखनी है। जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड सीरीज कौन सी होती है? +3। यहाँ भी ल्यूटिटियम की भी क्या है? +3, जो लगभग सभी एलिमेंट के पास होती ही होती है। नंबर 32 पे आ गए अब हम। 32 क्वेश्चन जो है वो क्या है? वो है व्हाट आर एलॉयज। एलॉयज किसे कहते हैं? व्हाट आर एलॉयज? अच्छा, नेम एन इम्पोर्टेंट एलॉय। नेम एन इम्पोर्टेंट एलॉय। ऐसे एलॉय के नाम बताओ विच कंटेन सम ऑफ लैंथेनॉइड मेटल। एलॉय विच कंटेन लैंथेनॉइड मेटल। जिन एलॉयज के अंदर लैंथेनॉइड मेटल्स होते हैं, और इनके यूज भी बताओ। मेंशन यूज। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे भी आया था, व्हाट डू यू मीन बाय मिस मेटल? व्हाट डू यू मीन बाय मिस? MISCH है ये, मिस मेटल। और यहाँ मेटल की स्पेलिंग में डबल एल आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्पेशल है, याद कर लेना। इस पे शॉर्ट नोट भी आता है। मिस मेटल किसे कहते हैं? मेंशन यूज। मेंशन इट्स यूज, इसके यूज भी बताइए। तो मैं आपको बता दूं, एलॉय जो होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये होमोजीनस मिक्सचर होते हैं। होमोजीनस मिक्सचर होते हैं यानी सभी यूनिफॉर्म, दिखने में एक जैसे होते हैं। जैसे स्टील है, स्टील में आप देख के भी नहीं बता सकते कि ये आपका आयरन घूम रहा है स्टील में, ये निकल है। ये होमोजीनस होते हैं, तो ये होमोजीनस मिक्सचर होते हैं। होमोजीनस हेटेरोजीनस में अगर कोई डिस्टिंग्विश करे तो होमोजीनस मिक्सचर उससे बोलते हैं जो जिनमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। जैसे एयर, एयर एक होमोजीनस मिक्सचर है। आप देखकर नहीं बता सकते कि ये ऑक्सीजन घूम रही है या नाइट्रोजन घूम रही है। तो ये होमोजीन, ये दिखने में एक जैसी दिखती है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। और हेटेरोजीनस जो होते हैं उनको आप सेपरेट कर सकते हो आंखों से। जैसे आयरन में रेत को मिला दे तो रेत आप देख लोगे ये रेत है, ये आयरन है। सॉल्ट में अगर आयरन के पीसेस मिला दोगे तो आप बता दोगे ये सॉल्ट है, ये आयरन है। तो वो हेटेरोजीनस मिक्सचर है। होमोजीनस मिक्सचर, तो an alloy is a homogeneous mixture of two or more metal and non-metal. An important alloy containing lanthanide metal is called mixed metal. यानी ये जो alloy, ये alloy है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या बताया? एन इम्पोर्टेंट एलॉय कंटेनिंग लैंथेनॉइड मेटल जिसमें होती है उसे क्या कहते हैं? मिस मेटल बोलते हैं। ठीक है, विच कंटेन, इसके अंदर क्या होती है? 95% जो होते हैं वो होते हैं लैंथेनॉइड मेटल। लैंथेनॉइड मेटल 95% लैंथेनॉइड मेटल, और 5% जो है वो अदर मेटल लाइक आयरन। 5% आयरन along with trace amount of iron along with trace amount of सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। ठीक है ना, ये कम अमाउंट में होते हैं। आयरन के साथ 5% क्या क्या ट्रेस अमाउंट में ये भी है। और टोटल मिला दें इनको तो क्या बनता है? ये बनता है आपका मिस मेटल। ठीक है, अच्छा इसका क्या यूज है? यूज किस में कर सकते हैं भाई? इसका पहला इस्तेमाल है, इसे बुलेट बनाने में काम में लेते हैं। बुलेट बनाने में, बंदूक की गोलियां। अब अंदाजा लगा लो, बंदूक की गोलियां के अंदर आपका ना लैंथेनॉइड के मेटल्स हैं, यानी आपके ये जो रेडियो एक्टिव मेटल घूम रहे हैं आप बुलेट की गोलियों के अंदर, तो जो मरने के चांस ज्यादा ही होंगे, बचने के चांस बहुत कम होंगे अगर बुलेट के अंदर ये भी डालते हैं तो। So it is used in magnesium based alloy to produce bullet. सेकंड यूज है लाइटर फ्लिंट। जो लाइटर होता है, लाइटर फ्लिंट, फ्लिंट, ठीक है ना, जो स्पार्क आती है लाइटर में, वो फ्लिंट्स भी इसी के बनते हैं। इतना तो आपको पता होगा कि लाइटर की जो खोज है वो मैच बॉक्स से पहले हो गई थी। ठीक है ना, लाइटर पहले खोज हुई थी इसकी। तो इन शॉर्ट मिस मेटल कौन से हुए? लैंथेनॉइड के जो एलॉय होते हैं उसे मिस मेटल बोलते हैं। और इसमें एलॉय में क्या क्या होता है ये भी पता लगा है। इसके यूज क्या होते हैं? बुलेट और लाइटर फ्लिंट्स बनाने में ये काम
में लिए जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन 33 क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसे बोलते हैं? इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिलेबस से चाहे इधर उधर हुआ हो, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बता दूं ये आपका जो नॉर्मल एग्जाम होते हैं नीट और मेंस के, उनमें बहुत आता है ये। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं? इसका कॉज क्या है? व्हाट इज इट कॉज, यानी इसके होने का कारण क्या है? और एक क्वेश्चन और है, व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम क्या होते हैं अगर ये हो जाए तो? व्हाट आर कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन बन गया। आमतौर पर ये क्वेश्चन कई बार 3 मार्क्स 5 मार्क्स का भी बना के देते हैं। तो क्या क्या इसका मतलब है समझो। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में चर्चा हो रही है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत होती है सीरियम और इसका एंड होता है आपका कहाँ पे? ल्यूटिटियम। अगर मैं इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताऊं आपको, तो आप अपनी एनसीईआरटी में इसको देखो, सीरियम से ल्यूटिटियम। सीरियम से ल्यूटिटियम की एक सीरीज ये दे रखी है। एटॉमिक नंबर दे रखा है रेडियाई, रेडियाई इन पिकोमीटर में ध्यान से देखो। ये सीरियम की कितनी है? 183 है। हमें सीरियम से मतलब है, 183 है। और ये डिक्रीज होती 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 कहां तक आ गई? ये आ गई आपकी 173 के आसपास। मान लेते हैं 172 173 के आसपास, ठीक है। अगर आप इसको पूरे को देखोगे, 172 भी मान सकते हो, यहाँ तक 172, अगर आप इस पूरे को देखोगे तो यहाँ पर जो डिक्रीज हुआ है रेडियस, जो साइज है इसकी रेडियाई की, वो कितनी डिक्रीज हुई है? तकरीबन 10 पिकोमीटर डिक्रीज हुई है। अगर मैं हर एलिमेंट से एलिमेंट की बात करूं, जैसे 181 आपको दिखाई दे रहा है, 180 190, तो रफली वैल्यू दे रखी है ना, तो हर एलिमेंट की बात करूं तो 0.85 पिकोमीटर के तकरीबन ऑन एवरेज ये क्या हो रही है? कम हो रही है। यानी जो कम हो तो रही है, ये तो बात सच है कि एज वी गो लैंथेनम से, यानी सीरियम से ल्यूटिटियम, तो साइज तो कम होता है लेकिन बहुत कम होता है डिक्रीज, 1/1, ठीक है ना। बहुत छोटा छोटा 0.85 पिकोमीटर के करीब ये क्या होता है? लगातार कम होता है। अब इसका जो पूरा शॉर्ट नोट है और एक्सप्लेनेशन है आज का, जो इससे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं होगा। आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सीरियम मान लेते हैं 183 पिकोमीटर, ल्यूटिटियम मान लेते हैं 172 पिकोमीटर, राइट। और अब इसके साइज में जो ये डिक्रीज होता है ना, ये जो लगातार डिक्रीज होता है, इसी को बोलते हैं लैंथेनॉइड का कॉन्ट्रैक्शन होना, डिक्रीज का होना। तो आपको डेफिनेशन तो पता लगेगी, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन किसे कहते हैं? ए स्टेडी डिक्रीज इन द साइज ऑफ लैंथेनॉइड सीरीज एज वी गो लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल, इसे बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो मैं डेफिनेशन जल्दी से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। A steady decrease in atomic or ionic radii due to poor shielding effect of 4f orbital of lanthanoid with increase in atomic number is known as lanthanoid contraction। अब सुनना जरा ध्यान से। कॉज इसका कारण क्यों होता है ये कॉज? हालांकि चैप्टर की शुरुआत में हमने कॉज डिस्कस किया था, लेकिन हम फिर से डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने का कारण क्या है? आंसर, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ये कारण है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। किसका? आंसर, ऑफ एफ ऑर्बिटल। मैं 4f लिख देता हूँ, 4f ऑर्बिटल। पता है ना आपको सबसे बढ़िया शील्ड कौन बनाता है? सबसे बढ़िया शील्ड बनाता है एफ, फिर पी, फिर डी, और सबसे बकवास शील्ड जो कोई बनाता है वो कौन है? एफ। तो शील्डिंग की स्ट्रेंथ अगर देखें तो सबसे ज्यादा होती है एफ की, ठीक है। तो पुअर किसकी होगी भाई? पुअर एफ की सबसे पुअर होगी।
अब 4f की सबसे पुअर हो गई, तो अभी मैं आपके सामने एक ल्यूटिटियम को ही रख देता हूँ, ल्यूटिटियम 71, क्या था ये, जीनॉन 4f 5d 6s, यहाँ 14, यहाँ 1, यहाँ 2, अभी भी पढ़ा था ना। तो इस 4, 5 और 6 का क्या मतलब है भाई, इसका ये मतलब है, ये न्यूक्लियस है, ये पहली शेल है, पहली शेल, दूसरी शेल, तीसरी शेल, चौथी शेल, 5, 6। तो इसका यही मतलब है कि 4f यानी 1 2 3 4, 4 में f में कितने इलेक्ट्रॉन है, 14, और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 में, 5d में इलेक्ट्रॉन है आपके 1, 6s में आपके इलेक्ट्रॉन है 2। तो बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन और ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या न्यूक्लियस से के अट्रैक्शन से रोका जा सकता है F14 के द्वारा, हाँ या ना? क्या ये बाहर के इलेक्ट्रॉन को, ये जो F14 है, न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होने से रोक सकता है F14? रेज योर हैंड। F14, रितेश बताइए, क्या ये रोक सकता है? नो सर। ये नहीं रोक सकता, क्यों? ये नहीं रोक सकता, बिल्कुल, क्यों? सर इसका शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, ये अट्रैक्ट हो जाएंगे बहुत जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड। ये शील्डिंग इफेक्ट इसका पुअर है एफ का। कोई बता सकता है शील्डिंग इफेक्ट इसका पुअर क्यों है? शील्डिंग इफेक्ट इसका पुअर क्यों है, रोहित? शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल। हाँ, तो एफ ऑर्बिटल की वजह से क्यों है ये, विपिन? सर की शेप फिक्स है एक जगह वो। नहीं, ये भी नहीं था। रितेश, क्यों है ये एफ का शील्ड पुअर? सर इसमें इलेक्ट्रॉन्स एक ही जगह आ जाते हैं, तो फिर वो रोक नहीं पाते। नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं है। रूपेश बताइए, क्यों है इसका शील्ड पुअर एफ का? सर क्योंकि एक ही जगह बल्क में रहते हैं। अरे यार, और सर शेप शेप बिल्कुल सही, क्योंकि इस एफ की शेप ही ऐसी होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को मजबूर हो जाना पड़ता है एक जगह इकट्ठा होने पे। तो देखो, ये रीजंस हैं आपको, ये सीरीज एक चेन याद करनी है आपको कि इसका ना पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। कोई कहे कि लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन एलसी क्यों होता है, लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, आप कहोगे पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से होता है। किसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है? आप कहोगे 4f ऑर्बिटल का। 4f का पुअर क्यों होता है? ड्यू टू इट्स शेप। इसकी शेप ही कुछ ऐसी होती है कि आपको ये पुअर, तो ये 4 पॉइंट है इसके टोटल मिला के, और ये चारों आपको याद करने होंगे। आपको पहले भी इसका डिस्कशन जो हुआ है वो भी देखा है आपने कि लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल्स ड्यू टू इट्स शेप। तो कॉज में आपको यही चीज लिखनी है, कारण क्या है? कारण है एज वी गो अलोंग लैंथेनोइड सीरीज एवरी एडिशन ऑफ प्रोटॉन कहाँ जाता है, न्यूक्लियस में जाता है, एंड कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, 4f में जाता है। 4f में लगातार 1 2 3, सीरम में 1, आगे जाओगे सीरम से ल्यूटियम यूरोपियम में, ऐसे बढ़ते 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 ये आपके कितने हो जाते हैं, 14। तो एक एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, 4f में जाता है। देयर इज पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल ड्यू टू द शेप ऑफ f ऑर्बिटल। एज ए रिजल्ट इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होने की वजह से साइज ऑफ जो इसका लैंथेनोइड का जो है साइज ऑफ एवरी एलिमेंट लगातार क्या होता रहेगा, डिक्रीज अलोंग एटॉमिक नंबर। ठीक है ना, जैसे नंबर बढ़ेंगे साइज डिक्रीज होता चला जाएगा। अब इतना तो आपने पढ़ लिया, रीजन भी बड़ा क्लियर है, मुझे पता है अच्छी तरह से, आपने पहले भी ये चीज पढ़ रखी है, तो अब और भी आसान लगेगी। अच्छा, अब इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो क्या होंगे, परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस, इसके 4 कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और वो इतने खास हैं कि उन चारों पे अलग अलग रीजनिंग क्वेश्चन बने हुए हैं। मतलब इसकी क्रेडिबिलिटी का अंदाजा लगा हुआ होगा कि उन चारों कॉन्सिक्वेंसेस पे अलग अलग क्वेश्चन भी बने हुए हैं। पहला कॉन्सिक्वेंस, इसके ऐसा करने पर कैन यू बिलीव कि ये लैंथेनम है, ये सीरियम है, और डॉट 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 ऐसे करते 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 ल्यूटिटियम आ गया, और फिर एकदम से ल्यूटिटियम से अगला एलिमेंट आ गया जिसको हम बोलेंगे
जिरकोनियम, हॉफनियम। सोचो इसका साइज क्या था लैंथेनम का 187, इसका कितना था 183, इसका कितना था 172 और हॉफनियम का साइज एकदम से कितना हो गया 170 के आसपास हो गया। तो आप अंदाजा लगा रहे हो लैंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर है कितना 57, उसके बाद ये तो कुछ लिखा ही नहीं जाता पीरियोडिक टेबल में, एकदम से कौन आता है 72। अब देखो कितना साइज कम हो गया एकदम से, ये चेक करो 187 से साइज हो गया 170, यानी यार 17 पिकोमीटर एकदम से कम हो गया। पीरियोडिक टेबल में तो आपको क्या दिखाई देंगे लैंथेनम 70, 57 और उसके बाद एकदम से कौन आएगा हॉफनियम, क्या नाम इसका 72, एटॉमिक साइज इसका 187, इसका एटॉमिक साइज 187 पिकोमीटर, इसका 170। यार देखो ना एकदम से गैप। तो यही क्वेश्चन उन्होंने किया है, मैं इसको बहुत तसल्ली से आपको दिखाऊंगा, इसको ध्यान से देखना, बहुत जरूरी भी है। और देखना ये देखो ये इसकी शुरुआत में, हालांकि इन लोगों को पीरियोडिक टेबल जरूर देनी चाहिए थी बट कोई नहीं, गवर्नमेंट बुक है, जितना हो है हमारे पास उससे काम चलाना पड़ेगा। ये देखो लैंथेनम, ये रहा लैंथेनम, आप देख सकते हो कितना है 57 और 3D सीरीज में एकदम से कौन आ गया हॉफनियम आ गया 72 एटॉमिक नंबर, 14 एलिमेंट गायब हो गए। साइज की बात करें तो ये 187 पिकोमीटर था और इसका साइज कितना था एकदम से कम हो गया 170 पिकोमीटर हो गया, जो कि लगभग किसके बराबर हो गया जिरकोनियम के बराबर हो गया। आमतौर पर कहा जाता है कि एज वी गो टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल तो साइज क्या होता है ड्रामेटिकली इंक्रीज होता है, लेकिन यहाँ तो कहानी दूसरी है। यहाँ तो उन 14 एलिमेंट्स ने साइज इतना कम कर दिया कि बाकी सभी एलिमेंट का साइज लगभग ऊपर वाले एलिमेंट के साइज के बराबर हो गए। इसीलिए कहा जाता है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आता है, ऐसा क्यों है कि सेकंड सीरीज का साइज थर्ड सीरीज के बराबर होता है, ऐसा क्यों है? तो आंसर साफ है, इट इज ड्यू टू लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। जो हुआ है वो यहीं पे हुआ है, और नहीं तो साइज 187 के बाद 170, अब ये और कम होता रहेगा, जो ऊपर वालों के लगभग बराबर आ जाएगा। तो बचना हो तो बच जाओ। मैं तुम्हें 3 क्वेश्चन यही स्क्रीन पे दिखा देता हूँ जो इतने खास हैं, जिनकी जितनी तारीफ कर लो कम है। पहला क्वेश्चन, सेकंड सीरीज एलिमेंट और थर्ड सीरीज एलिमेंट का साइज सेम क्यों होता है? दूसरा क्वेश्चन, जिरकोनियम और हॉफनियम का साइज सेम क्यों होता है? तीसरा क्वेश्चन, कौन सी है ये 4F, सॉरी ये 3D थी, ये 4D है, ये 4D है और ये 5D है, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन 3D 4D 5D 6D, तीसरा क्वेश्चन 4D सीरीज एलिमेंट और 5D सीरीज एलिमेंट का साइज सेम क्यों होता है? ये 3 क्वेश्चन का एक ही आंसर है, इट इज ड्यू टू लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। तो बच के रहना भाई अभी इस क्वेश्चन से, ये जब भी आए। कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ रहे हैं हम, परिणाम, पहला परिणाम तो यही है आपके सामने। फर्स्ट परिणाम, निष्कर्ष जो निकला है वो ये है, नंबर 1, second and third transition element are similar in size. Second and third transition series element are similar in size. Are similar in size. ठीक है, या फिर बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो इसी स्टेटमेंट को, 4D जो अभी मैंने बताया था, 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स आर सिमिलर इन साइज, ये बोल लो, ठीक है। तो ये इसका पहला कॉन्सिक्वेंस है, जिसपे बहुत जल्दी एक रीजनिंग क्वेश्चन भी आएगा। दूसरा, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, दे हैव, जितने भी लैंथेनोइड है सभी की सेम
केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। अब आप कहोगे यार सेम कैसे होगी, तो मैंने क्या बताया, ऑन एवरेज अगर बदलाव आ रहा है तो हर एलिमेंट में 0.85 पिकोमीटर का बदलाव आ रहा है, जो बहुत कम है। डिक्रीज तो हो रहा है बट ऑन एवरेज वो बहुत कम कम अमाउंट में डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए इनकी सभी की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम। और ये इतनी ज्यादा सेम होती है, आप अंदाजा लगाओ, इतनी ज्यादा इस लेवल तक सेम होती है, जैसे मान लो एलिमेंट कौन सा है आपका, ये है 57 और एक एलिमेंट और मैंने कहा था यूरोपियम 63, ये है यूरोपियम 63। मान लो अगला ही एलिमेंट 64 है, 64 है नाम जो भी है इसका। ये दोनों को अगर आप एक कंटेनर में मिक्स करके रख दोगे तो इन दोनों को सेपरेट कर पाना लैब में ले जाके, दोनों का कलर एक जैसा होता है, इसका भी कलर भी एक जैसा होता है, तो लैब में ले जाके दोनों को ना डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है, तो डिस्टिंग्विश कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो अगला है आपका लेंथेड कॉन्ट्रैक्शन मेक सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड डिफिकल्ट। आगे ना वही बात, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मेक सेपरेशन अलग अलग करना, सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड डिफिकल्ट, इनको सेपरेट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगली प्रॉपर्टी कॉन्सिक्वेंस जो परिणाम निकलते हैं और अगली, ये भी बहुत खास क्वेश्चन है, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड डिक्रीज, ये डिक्रीज होती है फ्रॉम, कहां से कहां पर डिक्रीज होती है भाई, ये लैंथेनम OH थ्राइस से ल्यूटिटियम OH थ्राइस पर ये साइज जो हाइड्रोक्साइड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होती चली जाती है, ठीक है ना। अब स्ट्रेंथ का मतलब ये है, अगर इसको आप तोड़ोगे तो जल्दी कौन सा टूट जाएगा, लैंथेनम हाइड्रोक्साइड जल्दी डिसोसिएट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज फ्रॉम, बेसिक स्ट्रेंथ बोल दिया ना, बेसिक स्ट्रेंथ, ज्यादा बेसिक जो है वो आपका ये है और कम बेसिक कौन सा है, वो आपका ये है। ज्यादा बेसिक कौन होता है यार, जो टूट के OH निकाल दे वही तो ज्यादा बेसिक होगा ना, और कम बेसिक आपका जो ना टूटे। मेरा पहला क्वेश्चन बताइए, यहाँ OH थ्राइस ही क्यों लिया, ट्वाइस क्यों नहीं लिया, रेज योर हैंड। यहाँ थ्राइस ही क्यों लिया, ट्वाइस क्यों नहीं लिया, वैशाली बताइए। सर क्योंकि लैंथेनॉइड की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +3 होती है। एग्जैक्टली इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +3 होती है, इसलिए थ्राइस ही लिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं हालांकि वो आंसर डिस्कस कर रहा हूँ जो आने वाला क्वेश्चन इसी का ही बना हुआ है, कि वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन आएगा दिस इज मोर बेसिक, दिस इज लेस बेसिक, ऐसा क्यों। आंसर, फजान ने क्या बताया था, फजान बड़ा पॉपुलर साइंटिस्ट था और इसने एक ही बात बताई थी, क्या, कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है। उसने कहा था, इसके 4 रूल हैं, पहले 2 तो बहुत खास हैं। पहला यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, उसने कहा था कैटायन का साइज, कैटायन का साइज स्मॉल होना चाहिए, स्मॉलर कैटायन, ठीक है ना। कैटायन का साइज स्मॉल, जिसका ज्यादा स्मॉल हो जाएगा वो कोवेलेंट कैरेक्टर है। चलो देखते हैं किसका कैटायन का साइज छोटा है, रेज योर हैंड। लैंथेनम का कैटायन जो है लैंथेनम है, पॉजिटिव को कैटायन बोलते हैं, तो बताइए लैंथेनम 3 पॉजिटिव या ल्यूटिटियम 3 पॉजिटिव किसका साइज छोटा है, रेज योर हैंड, विच हैज स्मॉलर साइज, लैंथेनम ल्यूटिटियम। कुछ बताइए लैंथेनम। भाई, यार ऐसा मत करो यार। रुपेश बताइए।
विपिन बताइए। सर ल्यूटियम। वेरी गुड, ल्यूटियम यार, अभी तो करके हटे हैं 170 पिकोमीटर के आसपास, 172 पिकोमीटर के आसपास। ये तो यार 187 पिकोमीटर है, इसका साइज तो बड़ा है। अब जिसका साइज छोटा है उसका कोवेलेंट कैरेक्टर, तो इनमें से कौन सा ज्यादा कोवेलेंट हो गया? आंसर आ गया मोर कोवेलेंट। अगर कोई है, मोर कोवेलेंट अगर कोई है तो वो है ल्यूटियम OH थ्राइस। अच्छा, डिसोसिएट कौन जल्दी होता है? जो आयनिक होता है। जब ये कोवेलेंट पता लग गया तो ये लेस कोवेलेंट का मतलब मोर आयनिक हो गया, तो इसीलिए ये आपका ज्यादा आयनिक है और ज्यादा डिसोसिएट हो जाएगा, इसलिए ज्यादा बेसिक होता है। क्लियर? अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, नंबर 35। ये जो क्वेश्चन हुआ है तो भाई मैं कह रहा हूँ इस चैप्टर की बैकबोन बोलते हैं इसको, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब ये एक और आ जाएगा एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन, वो आपको अब आसान लगेगा। 35, सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं have almost similar atomic radii, have almost similar atomic radii। बताइए why? Raise your hand। सिमिलर एटॉमिक रेडियाई होती है लगभग इन सभी की, ऐसा क्यों? रुपेश बताइए। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और हमें पूरा क्या लिखना है? इन द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज there is lanthanoid contraction due to lanthanoid contraction due to poor shielding effect, right? Due to poor shielding effect of 4f orbital, ठीक है ना, 4f orbital, and hence second and third transition element have almost similar atomic radii। तो आपके पास जो है ना माइंड में ऐसे ऐसे वर्ड अगर मौजूद हैं, ये तीन, अभी तो एक और लिख सकते थे आप चाहो तो, lengthened contraction due to poor shielding effect of 4f orbital due to its shape, due to the shape of f orbital, ठीक है ना। इतना बहुत है यार, वो तो बेचारे पहले तीर में मर जाएंगे, तुमने तो 2 एक्स्ट्रा मार दिए, ये भी मार दोगे तो पूरी जान निकाल दोगे उनकी, ठीक है। इतने ज्यादा कमांड है आपके हाथ में और जो एक्यूरेसी पे जाती है बिल्कुल। तो ये इसका आंसर था, खत्म। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है 36 पे आ गए हम, बहुत सही स्पीड है, सही जा रहे हैं। आउट ऑफ LaOH थ्राइस और एंड LuOH थ्राइस, दोनों में से विच इज मोर बेसिक एंड वाई? which is more basic and why? ठीक है ना, और क्यों? तो आंसर क्या आएगा भाई? ज्यादा बेसिक कौन है? LaOH थ्राइस, ये ज्यादा बेसिक है। रीजन? फजान रूल, कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है ना, फजान रूल, कोवेलेंट कैरेक्टर। और क्या बताओगे इसके बारे में? बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, मैं पूरा बता रहा हूँ। बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन साइज ऑफ लेंथेनॉइड आयन डिक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, एज ए रिजल्ट ड्यू टू डिक्रीज इन साइज द कोवेलेंट कैरेक्टर विल इंक्रीज, ठीक है ना, आ गया ना, कोवेलेंट कैरेक्टर विल इंक्रीज, ब्रैकेट में फजान रूल, फ्रॉम lanthanum 3 positive to lutetium 3 positive, so basic character of hydroxide decrease from lanthanum OH thrice to lutetium OH thrice, ठीक है, वही चीज जो भी बताई थी, रिपीट फिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37 है आपका, और वो क्या है? 37 क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए zirconium and hafnium have identical size dot y। zirconium and hafnium
have identical size dot y। अब ऐसे तो कई बच्चे कहेंगे सर ये तो चलो आपने बता दिया, हमने समझ लिया, ऐसे तो 10 एलिमेंट है, कभी उनके बारे में ना बोल दें। वो आंसर है नहीं, वो इसी के बारे में बोलेंगे, ठीक है ना, एनसीईआरटी में। तो आंसर क्या है, जिरकोनियम एंड होफनियम का भी आइडेंटिकल साइज होता है। रीजन बताइए प्रॉपर है, जो प्रॉपर रीजन बता सकता है भाई, ट्राई करो, ट्राई। मयंक बताइए। Sir, length node contraction due to post shielding effect ऑफ F4F ऑर्बिटल, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक बताया, यही वो रीजन है और खेल खत्म। अगेन रिपीट 38। किसी को अगर ये मजाक वजाक लग रहा हो यार ये क्या ड्रामा चल रहा है बार बार वही बात, तो मैंने देखो पहले बोल दिया था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। एमटीजी की प्रैक्टिस करेंगे और मजा आएगा। ओके, अमंग इन सभी में से, अमंग द आयनिक स्पीसीज, द आयोनिक स्पीसीज, इन सभी आयनिक स्पीसीज में से, जैसे स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, सीरियम 4 पॉजिटिव, यूरोपियम 2 पॉजिटिव, राइट, which is good oxidizing agent, which is good oxidizing agent। लगाओ भाई मैथमेटिकल माइंड और बताओ आंसर क्या है। एक आंसर आ चुका है, वेरी गुड, ट्राई करना भाई। 2 आंसर आ गए हैं, बहुत बढ़िया। इन सभी में से गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, यानी कहने का मतलब ये कह रहे हैं इन सभी में से ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग का मतलब है रिडक्शन, का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन करवाएं तो कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। विपिन बताइए। सर सीरियम 4 पॉजिटिव। मयंक बताइए। Sir, cerium 4 positive देखो भाई करेक्ट आंसर भी सीरियम 4 पॉजिटिव है। तुम एक बात सोचो, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, स्कैंडियम होता है ट्रांजिशन एलिमेंट का 21 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन याद होगी आपको क्या होती है, आर्गन 3d एंड 4s। अब यहाँ पर इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुआ करते थे, 21 है तो 18 और 2 20 और 21। अब तीनों इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो भाई यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, और ये बन गया आपका परफेक्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सीरियम की बात करें, सीरियम की बात करें 4 पॉजिटिव की, तो यहाँ पर आपका सीरियम की क्या था, जीनोन, ठीक है, और 3d यहाँ पर जीनोन के आगे क्या आएगा, 4f आ गया, 4f 5d 6s, और 4 पॉजिटिव में यहाँ पर आपका 2 आ गया, ये आपका 1 और 1 आ गया, ठीक है, ये हो गया। और यूरोपियम की अगर मैं बात करूं तो यूरोपियम है आपका 2 पॉजिटिव, यूरोपियम 2 पॉजिटिव है, तो ये आ गया आपका जीनोन 4f 5d 6s। तो यहाँ पर आपका ये है 207। पीछे से इलेक्ट्रॉन निकालो भी एक एक करके, इसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 0, ये आ गया 4f47 हाफ फील्ड मोर स्टेबल, इसके 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 1, ये भी सारे 4 के 4 इलेक्ट्रॉन गए, ये आ गया। अब बात आती है कि इनमें से एक इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, क्योंकि अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया तो ये स्कैंडियम क्या शो करेगा, 2 पॉजिटिव, जो कि होता ही नहीं। स्कैंडियम याद है ना आपको, एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +3, दैट्स इट। सीरियम एक ऐसा एलिमेंट है जो 4 भी शो करता है और 3 भी शो करता है, इसीलिए ये 4 भी शो करता है, 3 में भी ओके है, 4 में भी ओके है, इसीलिए सीरियम जरूर शो करेगा आपका एक इलेक्ट्रॉन गेन कर। यूरोपियम की अगर बात करें तो यूरोपियम सिर्फ 2 पॉजिटिव शो करता है,
ठीक है ना। अगर अभी हमने सीरीज में अगर 3 पॉजिटिव देखा है तो वो थोड़ा सा गलत है। यूरोपियम सिर्फ 2 पॉजिटिव शो करता है सिर्फ और सिर्फ। तो सीरियम 4 पॉजिटिव इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिकॉज इट कैन रेडली चेंज टू सीरियम 3 पॉजिटिव बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन विच इज द जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड। ठीक है ना, जो कि जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी लैंथेनॉइड की। तो ये इसका आंसर है और ये तीनों कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये यहाँ तक का जो पोर्शन था आज का होता है खत्म। बाकी हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे आसान और बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा ये।